नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड सरकार ने एसओपी जारी किया है और अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहन की अनुमति को लेकर एसओपी जारी किया गया है। उत्तराखंड से दूसरे राज्यों में बसों के संचालन की सशर्त अनुमति होगी। राज्य में बाहरी प्रदेशों की बसों के संचालन की अनुमति होगी, लेकिन शर्तों के साथ प्रदेश के भीतर भी बसों का संचालन रहेगा और सभी बसों के संचालन के लिए राज्य सरकार ने एसओपी जारी किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 8 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे, जिसमें ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी 2 एसटीपी प्लांट का लोकार्पण होना है, जिस पर आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। पूरे उत्तराखंड की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की 2 परियोजनाएं एसटीपी का भी वो लोकार्पण करेंगे। मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि जो बहुत गंदगी और सीवेज गंगा जी में सीधा जाता था, उसको पूरी तरह से टैप कर दिया गया है। और अब जिस प्रकार से हमारी बहुत महत्वाकांक्षी नमामि गंगे के अंतर्गत ये योजना बहुत पहले से हम लोग इंतजार कर रहे थे। मुझे तो याद है कि जब मैं पिछली बार विधानसभा का सदस्य था, कांग्रेस की सरकार थी, बहुत इस मुद्दे को मैंने उठाया था कि गंगा जी में बहुत सीवरेज जा रहा है, कैसे इसे रोका जाए, एसटीपी प्लांट का कैपेसिटी बढ़ाई जाए। लेकिन उस दौरान 1.5 घंटे तक मेरे बहस करने के बाद भी विधानसभा में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि वो तमाम जो मेरे मांग थी, चूँकि मेरा गंगा के प्रति बहुत आस्था भी है, और आज गंगा भी शुद्ध बहेगी, अविरल बहेगी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उस एसटीपी प्लांट जो लक्कड़ घाट में था, उसकी कैपेसिटी बढ़ा के 26 MLD का किया गया। और उसके साथ साथ चंद्रेश्वर नगर में भी 7.5 MLD का एक नया बहुमंजिला एसटीपी प्लांट लगा है, जो मुझे लगता है कि इंडिया में शायद इस प्रकार का पहला होगा। उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। मैं अपने दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ और जनता को इस बात की बधाई दे रहा हूँ कि ये काम बहुत समय से भी पूरा हुआ और बहुत अच्छी क्वालिटी का भी ये सब काम हुए हैं। चूँकि मैं कोरोना के रोग से ग्रसित हूँ, यानी कि मैं पॉजिटिव हूँ, इसलिए मैं आपके बीच में नहीं आ सकता हूँ। मैं यहीं से बधाई दे रहा हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। कल मैं वर्चुअल जुड़ूंगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने बद्रीनाथ दौरे के दौरान कर्णप्रयाग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नमामि गंगे योजना के तहत उत्तराखंड में बनने वाले 8 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। इसके तहत मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं और मंगलवार को बद्रीनाथ में 18 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करूंगा। कल प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट एक नमामि गंगे को लेकर के है, तो निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा बनी रहे, ये प्राथमिकता उनकी है। तो उसको लेकर के कल बद्रीनाथ से शुभारंभ होने जा रहा है ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट का। तो एक वहाँ शुभारंभ होगा, ऐसे 4 हरिद्वार के अंदर, एक मिलिट्री रेती में, एक ऋषिकेश में, ऐसे 8 सीवेज ट्रीटमेंट, और जिसपे 520 करोड़ की लागत का यह होगा। अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री, जिसमें मुझे रहना है। ऑनलाइन कल प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने लिपुलेख बॉर्डर का 2 दिन का दौरा किया और दर्जन भर सुरक्षा अधिकारियों के साथ नेपाली गृह मंत्री ने सीतापुल के पास छांगरू में
नेपाली सशस्त्र सीमा प्रहरी बल यानी एपीएफ कंपनी भवन का भी शिलान्यास किया। और मसूरी नगर पालिका के 8 सभासदों ने कंपनी गार्डन में अवैध रूप से बन रही दुकानों का विरोध कर काम को रुकवा दिया, जिसके बाद पालिका की टीम ने सभासदों के विरोध को देखते हुए दुकानों को सीज कर दिया। सभासदों का कहना है कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता एक और मसूरी में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं अपने खास लोगों से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण भी करवा रहे हैं। तो पालिका अध्यक्ष ने आरोपों को बेबुनियाद बताया, सिरे से खारिज किया इसे। गार्डन में जो कि नगर पालिका के अंडर है और 15 साल पहले वो ठेके पे दिया गया था, परंतु वो संचालन पूरा उसका कंट्रोल जो है वो नगर पालिका में है और वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा जिनकी दुकान है वहाँ अतिक्रमण किया गया, दुकान बढ़ा दी गई, सीढ़ी तोड़ के नई सीढ़ी बना दी गई। तो उसको आज हम सभासदों ने जाके रोका था और हमारे कर्मचारियों ने आकर उसको सील कर दिया। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये शह दी जा रही है लोगों को, अपने चहेतों को शह दी जा रही है कि आप लोग अतिक्रमण करें, उनको कोई रोक नहीं रहा और जो आम जनता है उसको फिर परेशान किया जा रहा है। जो उनके क्षेत्र में आता है तो वहाँ पे जो है जो दुकान अंदर बनी है वहाँ पे कोई व्यक्ति है, नाम तो इतना मालूम नहीं कि हमारे साथी सभासदों ने बताया कि वो वहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं। तो उस संबंध में हम लोग 7-8 सभासद हम मिलकर वहाँ पे गए थे देखने के लिए। हमारे द्वारा निरीक्षण भी किया गया, देखा भी गया, आसपास की दुकानें भी देखी गई। तो वो जो है थोड़ा सा उसका जो दुकान है वो बाहर को निकल रही थी, जैसे जो पाया गया कि अतिक्रमण है। तो हमने संबंधित विभाग अपने ईओ सर को फ़ोन किया, टीएसबी वहाँ पे आए, उनके द्वारा वहाँ पर निरीक्षण किया गया जो और वो जो है अतिक्रमण पाया गया और उसको हमारे जो है कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो वहाँ पर सीज किया गया। जब वहाँ पर गए तो हमने वहाँ पे पूछा कि भाई ये किसका अतिक्रमण हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी हमें जो है अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं यहाँ पे आप बना लो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। क्योंकि जहाँ एक तरफ हम आज सिपन कोट माल रोड की पटरी व्यवसायी और सबको अतिक्रमण से हटाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सरासर गलत है। ऐसी चीज़ें मसूरी शहर के अंदर तो नहीं होनी चाहिए। मानक सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो हमने फिर उसके लिए जो है नगर पालिका में फ़ोन किया, वहाँ से टीम आई और उन्होंने वहाँ पे इंस्ट्रक्शन किया, तो पता लगा कि वो जो वाकई अतिक्रमण था, तो उन लोगों ने वहाँ पे सील किया। कुछ अध्यक्ष जी के जो चहेते लोग हैं उनके द्वारा दुकानों में अतिक्रमण किया जा रहा है, जो अवैध रूप से गलत है, क्योंकि उन पे पहले से ही 2 दुकानें हैं और वो आजकल जो है तीसरी दुकान बना रहे हैं। उसको उन्होंने शटर लगा दिया, बगल से सीढ़ियाँ डाल दी। तो जब हमें ये बात पता लगी तो हम 8 सभासद कंपनी गार्डन गए, तो हमने उसको पूछा भाई ये किसकी परमिशन से काम हो रहा है। तो पहले उसने कहा कि राणा जी की परमिशन पे हो रहा है। तो हमने राणा जी को फ़ोन किया तो राणा जी ने मना करा। फिर उसने कहा कि मुझे अध्यक्ष जी को कह के जो है मैंने कहा था, तो अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि आप यहाँ पे एक अवैध रूप से दुकान का निर्माण करवा रहे हैं। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत आज बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां वो कल प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे एसटीपी सेनेट के ऑनलाइन लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसका प्रधानमंत्री ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। इस दौरान तीरथ सिंह रावत बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के राजभवन कूच पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा, कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है, जबकि प्रदेश में 2019 के चुनाव में उन्होंने खुद इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। केंद्र में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनके मंत्री इस मुद्दे का पुरजोर समर्थन करते थे। ऐसे में कांग्रेस का यह विरोध समझ से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी एक नियमित रूप से काम करने वाली पार्टी है। कल ही हमारे प्रदेश के एक टोली की बैठक हुई, जिसमें हमारे जो आगे सभी मंडलों के प्रशिक्षण शिविर होने हैं उसकी कार्य योजना बैठक थी। उसमें तय किया गया है कि अक्टूबर मास में हम
सभी मंडलों में प्रशिक्षण शिविर करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। तो अक्टूबर माह में हम लोग मंडल के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रहे हैं। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब उठापटक शुरू हो गई है और हिडोलाखाल ब्लॉक प्रमुख सूरज पाठक अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे बीजेपी को करारा झटका लगा है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा एवं पेयजल मंत्री प्रसाद नैथानी ने इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी 2022 के चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को न्याय पंचायत स्तर पर काम करने को कहा। और उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों से पुलिस के सामने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की चुनौती बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड पुलिस के नोडल अफसर आईजी संजय गुंज्याल ने बताया कि प्रदेश में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर पुलिस की स्पेशल सेल काम कर रही है। कई बार ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री की सही जानकारी नहीं दे रहे। इस वजह से रोजाना 80 से 200 मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस नहीं हो पाती। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किस तरह से करना है और उसके बाद ये लोग कर रहे हैं। कई लोग जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अपना नाम नंबर गलत आ रहे हैं किसी क्लरिकल मिस्टेक से या एंट्री में गलत होने से, तो वो एक समस्या है जिसकी वजह से उनको हम कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट की टीम को देते हैं और डिस्ट्रिक्ट की टीम उन्हें फिजिकली जाकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। लेकिन ये भी है कि जो अगर जानबूझ के कोई अगर गलत नाम देते हैं तो उनके खिलाफ केस रजिस्ट्रेशन करने की भी कार्रवाई की जाती है। सर अभी कितने केसेस हमारे पास आ गए? देखिए ये बहुत फ्लूइड है, बहुत पर डे ये चेंज होता है नंबर। कभी कभी हमारे पास नॉन रिस्पॉन्स केसेस 300-400 हो जाते हैं और कभी जो है 70-80 रह जाते हैं, क्योंकि जो एक आध दिन तक जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है वो 2 या 3 दिन बाद कांटेक्ट हो जाता है, तो वो फिर नॉन रिस्पॉन्स की कैटेगरी से हट जाता है। और इसका रीजन भी है कि कई बार वो स्वयं ही इन्फेक्शन की वजह से परेशान है तो वो अपना मोबाइल बंद कर लेते हैं या एडमिट होते हैं, उनकी कंडीशन फोन उठाने की नहीं होती, तो इस वजह से भी कई बार जेन्युइनली हम उन्हें वो कांटेक्ट में नहीं आ पाते। गदरपुर सभासद परमजीत सिंह पम्मा ने थाने में तहरीर देकर नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस पर गाली गलौज और बदसलूकी करने का आरोप लगाया। पिस्टल तानने की भी बात उन्होंने की और थाना अध्यक्ष से इंसाफ की गुहार लगाई। इस दौरान नगर पंचायत सभासद परमजीत सिंह ने यह भी कहा कि नगर पालिका कार्यालय में अपने समर्थकों के किसी काम के लिए कार्यालय में गए थे, लेकिन वहां पर अध्यक्ष ने कहा सुनी होने के बाद उन्होंने पिस्टल तान दी। आज मैं अपने सभासद के कुछ लोगों के साथ अपने ईओ साहब के कमरे में बैठा था। ईओ साहब के कमरे में बैठा, मेरे वार्ड के लोग वहाँ से उठ के जब गए तो चेयरमैन और मोबिन आया वहाँ मौके पे। इन्होंने मोबिन से कहा कि मोबिन तू कुंडा लगा। कुंडा लगाते ही यहाँ वार्ड नंबर 8 में कोई रहता है लड़का, ये टाइपिंग भी करता है, उनके साथ ही रहता है चेयरमैन। इन्होंने फट जी अपना लाइसेंसी रिवाल्वर निकाल के उससे खोलते हुए लॉक खोलकर एकदम मेरे यहाँ रख दिया कि गोली मार दूंगा साले, ये है वो है, हर तरह की गाली दी। माँ बहन की गाली देने के बाद मैं तो बिल्कुल जान से मार ही दिया था। बड़ी मुश्किल बच के भाई साहब मैं थाने पहुंचा। आज लगभग 11:30 बजे सुबह जब मैं ऑफिस आया यहाँ पर, तो ईओ साहब के कमरे में जाके बैठा, तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद वार्ड नंबर 5 के कुछ लोग अपनी शिकायत करने के लिए आए हुए थे। कुछ समय बाद ये परमजीत सिंह पम्मा भी आ गए, जो एक किसी सड़क के पेमेंट के बारे में बात कर रहे थे मुझसे। वो सड़क की पेमेंट में मैंने जब फाइल देखी थी तो उसमें उसके अंदर आपत्ति और आरटीआई के जरिए से हमें सूचना मांगी गई थी। एक सड़क बनी थी यहाँ पर वार्ड नंबर 5 में बजाज कॉलोनी में, जिसमें के विवाद था। उस विवाद को उन्होंने उस फाइल में लगा रखा था। कंबोज कंस्ट्रक्शन के नाम से किसी ठेकेदार ने उसको काम को किया था। जब मैंने उससे ये बात कही कि मैं अभी पेमेंट नहीं कर सकता।
पौड़ी के मलैठी सैंड के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। हल्द्वानी में राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रशासन ने पुष्टाहार वितरित किया और केंद्र की राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के अंतर्गत हल्द्वानी शहर में एसडीएम ने कुपोषित बच्चों को गोद में लेकर उनके बेहतर पालन पोषण और बेहतर स्वास्थ्य के लिए पुष्टाहार वितरित करते हुए निरंतर उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने का संकल्प लिया। ये माह पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे मंशा ये है कि कुपोषण से मुक्त भारत को करना है। ICDS की योजना है, मूलतः भारत सरकार की योजना है, जिसमें वहाँ से हमको फंडिंग होती है और राज्य सरकार भी अपना हिस्सा जो है इसमें लगा करके फिर लोगों के बीच में पहुँच करके बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने, महिलाओं किशोरियों को कुपोषण से मुक्त करने का अभियान चलाती है। इसके तहत लोगों को जागरूक किया जाता है। लोगों के बीच में किट्स दे करके, उनके अंदर किट्स जो है मूलतः इसलिए होती है कि ये पोषण सामग्रियां हैं जिसका उपयोग करने पर हम पोषण से मुक्त हो सकते हैं तथा आर्थिक रूप से जो विपन्न लोग हैं उनके पास थोड़ी सामग्री दे करके हम उनको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। रुड़की के पिरानकलियर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। परिजन ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। दरियापुर गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटके होने की सूचना पर कलियर पुलिस मौके पर पहुंची है। सभी संभावित पहलुओं से घटना की जानकारी ली जा रही है। उनके परिजनों पड़ोसियों से भी जानकारी की जा रही है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। परिजनों के द्वारा कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं जिस संबंध में जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। मसूरी में देहरादून झड़ीपानी मार्ग पर बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उधर लालकुआ नैनीताल दुग्ध संघ की सभागार में आयोजित बैठक में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र ने क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को सहायता राशि का चेक वितरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को हुए पशु आगजनी अन्य नुकसान की भरपाई की गई है और हमेशा इसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं। लालकुआ दुग्ध संघ जो है ये दुग्ध उत्पादकों का केंद्रीय संगठन है। दुग्ध उत्पादक को गोठ में आग लग गई, कोई दुर्घटना हो गई, जानवर मर गया, इसके अलग अलग मानक हैं। अग्निकांड वाले में थोड़ा ज़्यादा है, बीमारी से मर गया, अचानक मर गया, तो उसके थोड़े जैसे कोई मरहम लगाते ना 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 की सहायता के मानक हैं। आज भी हमने ऐसे ही जिनको पशु का नुकसान हुआ था उनको 3-3 हज़ार के चेक यहाँ से समिति के मार्फत इस दुग्ध संघ ने दिए। भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भारतीय किसान यूनियन के गढ़वाल मंडल महामंत्री हरेंद्र बालियान के नेतृत्व में डोईवाला के बीडीओ के एसके नेगी का घेराव कर उद्यान विभाग के अधिकारियों की शिकायत करते हुए कहा कि उद्यान विभाग के अधिकारी मनमाने ढंग से बीज की बंदरबाट कर रहे हैं। जी सब्सिडी वाला जो बीज आता है किसानों को बोने के लिए बुआई के टाइम पे, उस बीज में धांधलेबाजी है। वो ये बाजार में बेचते हैं, बाजार का रेट जो है वो ज़्यादा है और यहाँ का कम है, और उसमें जो है ये किसानों को पूरा वो देते ही नहीं बीज, उन्हें थरकाते रहें रोजाना। क्या चाहते हैं हम लोग, क्या होना चाहिए? है जी, क्या चाहते हैं हम लोग? हम चाहते हैं
बीज की जो डिमांड है गांव में जाकर डिमांड लिखी जाए और बीज उतना मंगाया जाए और सब किसानों को 2 दिन 3 दिन अलग अलग टाइम दिया जाए। आज बुल्ला वाले को है, आज खेरी वाले को, इस तरह से अलग अलग बुलाया जाए ताकि भीड़ भी ना हो। हाँ जी। धारचूला के खेला के ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग से क्षतिग्रस्त हुए घरों के मुआवजे की मांग को लेकर लोनिवी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के दौरान बगैर अनुमति के ब्लास्टिंग करने का आरोप लगाया। तो बिना अनुमति के ब्लास्टिंग का आरोप यहां पे ग्रामीणों ने लगाया और प्रशासन पे गंभीर आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।